नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर स्टडी मोराना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मेडेलिन अल्ब्राइट का निधन हो गया है, तो ये किस देश की महिला विदेश मंत्री थी? तो अमेरिका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73 यानी 73वां राजस्थान स्थापना दिवस अभी हाल ही में 30 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति प्रदा श्री सोमैया नामक पुस्तक अभी हाल ही में जो है के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश में मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित की है? तो ये श्रीलंका के साथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में ओडिशा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब अभी हाल ही में पीवी सिंधु ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का अवार्ड मेदांता गुरुग्राम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉल्फिन दिवस जो है मनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडएक्स के नए सीईओ अभी हाल ही में राज सुब्रमण्यम बन गए हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ के पहले एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे की महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो अभी हाल ही में कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है गोल्ड मेडल। तो अभी हाल ही में जो है रेलवे की जो महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अभी हाल ही में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारतीय रेलवे की महिला टीम ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नागालैंड की कोहिमा में, कहां पर हुआ था? नागालैंड की कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला दोनों के जो ये कंपटीशन हुआ था, तो भारतीय रेलवे की जो महिला टीम इसमें जो है विजेता बनी है। भारतीय रेलवे की जो महिला एथलीटों ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। किसने, कौन सा गोल्ड मेडल जीता है? जबकि पुरुष टीम ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर में माई गोव नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया है, तो ये मंच किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा, निर्मला सीतारमण, अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये किया है अभी हाल ही में मनोज सिन्हा। जो कौन है? ये यहाँ के जो LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल है जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के, इनके द्वारा भी हाल ही माई गवर्नमेंट नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया है। अभी कुछ ही समय पहले जो है जम्मू कश्मीर का जो बजट पेश किया गया था, तो ये बजट किसने पेश किया था? तो भारत की जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा ही जम्मू कश्मीर का भी बजट पेश किया गया। अब जम्मू कश्मीर की बात हुई तो इसके बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है, और जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो वर्तमान में भारत के CAG के पद पर नियुक्त है। डल झील पर तैरता हुआ पहला ATM जम्मू कश्मीर में लगाया गया है, और ये किसने लगाया? SBI बैंक ने लगाया। लेकिन अगर भारत की बात की जाए, भारत में पहला तैरता हुआ ATM तो ये कहाँ पर लगाया गया था? तो भारत में पहला तैरता हुआ ATM ये केरल में लगाया गया था। ग्रामीण महिलाओं के लिए जो साथी योजना की शुरुआत की गई है, लग्जरी बस बोट से वही शुरुआत जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर का जो बिलो क्रिकेट बैट है, इसको GI टैग प्रमाणित किया गया। कारीगर और बुनकरों के लिए भी हाल ही में कारखानदार योजना की शुरुआत की गई। दाचीगांव नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो यहाँ के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने दुबई एक्सपो में, तो दुबई एक्सपो में तेजस स्किलिंग परियोजना शुरू की है। किसने की? ऑप्शन है S जयशंकर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है कि है अनुराग ठाकुर के द्वारा। तो जो अनुराग ठाकुर है, इन्होंने दुबई में जो है इसका शिलान्यास किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस ट्रेनिंग फॉर अमीरात जॉब्स एंड स्किल्स की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कार्यबल को कुशल और संयुक्त अरब अमीरात के बाजार की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया? ऑप्शन है सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार के रूप में चुना गया। अब उत्तर प्रदेश को चुना गया तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश संजय यादव है। अयोध्या में श्री राम मंदिर तक
जाने वाले मार्ग का नाम बदलकर कल्याण सिंह मार्ग कर दिया गया है। अयोध्या में 400 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बस स्टेशन बनाया जा रहा है। अलीगढ़ शहर का नाम हरिगढ़ कर दिया गया है। मंडू आरडीए रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, रानी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये यहाँ के नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, क्या नाम है इनका? राजनाथ सिंह। तो जो इस समय जो लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़, काशी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसका जो अभी हाल ही में शुभारंभ चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पर हुआ है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह अपने एक दिन के दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे थे और शहर पहुंचने के बाद वह सेक्टर 17 में स्थित इंटेलिजेंट कमांड कंट्रोल सेंटर में उसकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली और उसका उद्घाटन भी किया। चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा इन दोनों की राजधानी है संयुक्त रूप से। इसके साथ ही चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। देखिए यहाँ पर जो पंजाब का जो राज्यपाल होता है वही चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया जाता है। चंडीगढ़ में अभी कुछ ही समय पहले जो है एक एयर प्यूरिफाई टावर भी लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम सॉरी। हाल ही में इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ अभी हाल ही में कहां पर किया गया? ऑप्शन है किसने किया है इसका शुभारंभ जो है ये किसने किया? ऑप्शन है थावरचंद गहलोत, बसवराज बोम्मई, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये किया है बसवराज बोम्मई के द्वारा। किसने किया? बसवराज बोम्मई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन भी सही है। बसवराज बोम्मई जो यहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा ही यहाँ पर ये इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किया। देखिए यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि यानी कि यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया। अब कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा किया गया तो इसके बारे में डिस्कस करें। कर्नाटक के जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में बनाया जा रहा है और इससे पहले जो विश्व का लंबा था वो कौन सा था? गोरखपुर 1365 मीटर का था। कहाँ पर था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, जो अब विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रह गया है। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करने वाला राज्य कर्नाटक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में जो कर्नाटक टॉप पर रहा है। कर्नाटक का जो मट्टूर गांव एकमात्र गांव है जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाती है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो बांदीपुर नेशनल पार्क, कंदरमुख नेशनल पार्क, नागर और कंदरमुख यहाँ के नेशनल पार्क है। महिला एड कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बेंगलुरु में पहला AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है। इसके बाद ही यो यहाँ पर जो दो गोल्ड की जो फील्ड है भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ से गोल्ड निकाला जाता है। लगभग 98% जो गोल्ड कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये 98% जो गोल्ड है आपका ये कर्नाटक से प्राप्त किया जाता है। कर्नाटक में भी दो प्रसिद्ध खाने, एक हट्टी और दूसरी कोलार, तो यहीं से निकाला जाता है एक गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में आदि बाजार का उद्घाटन किया गया? तो आदि बाजार का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये जो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया। कहाँ पर किया गया? आदि बाजार का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया। अब तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आदि बाजार के नए संस्करण का हाल ही में गुजरात की एकता नगर में केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में इसका उद्घाटन किया गया। गुजरात के जो राज्यपाल हैं तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। वतन प्रेम योजना और किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत गुजरात में की गई। गिरी नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है जो गुजरात में स्थित है और गुजरात के ऐसे गिरी नेशनल पार्क जो एशियाई शेर जो है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है। भारत का पहला 5 स्टार होटल वाला जो रेलवे स्टेशन गांधीनगर बनाया गया। गांधीनगर से रिलेट अगर कुछ हो रहा होगा तो जो अमित शाह वर्तमान में भारत के जो गृह मंत्री हैं ये गांधीनगर से ही लोकसभा सांसद है। विश्व का सबसे बड़ा जो जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट जो गुजरात में लगाया गया। गुजरात हाईकोर्ट में पहली न्यायगाड़ी लगाई गई है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत गुजरात गवर्नमेंट ने की है। नदियों के सम्मान में नदी उत्सव की शुरुआत भी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और गुजरात की जो राजधानी है ये गांधीनगर है। कौन है? गांधीनगर है। और इसके साथ ही जो गुजरात का जो अहमदाबाद है इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद जो आपका ये साबरमती नदी किनारे पर स्थित है और यहीं साबरमती नदी के किनारे पर ही महात्मा गांधी का आश्रम भी स्थित था।
परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र की जो स्थापना ये गुजरात में की जाएगी। अहमदाबाद में जो 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट आपको इससे रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है जस्टिन हेनिन, इगा स्विएटेक, एस्ले वार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है इगा स्विएटेक। जो इगा स्विएटेक है ये पोलैंड की पहली नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। अब पोलैंड की बात हुई है तो पोलैंड एक यूरोप महाद्वीपीय देश है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। पोलैंड की करेंसी पोलिश ज़्लोटी है और पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने HAL हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL यानी हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है 15, 17, 18 या 20। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये दिए 17। तो अभी हाल ही में जो है 17 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की जो मंजूरी है अभी हाल ही में भारत सरकार ने दे दी है। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने सेना के लिए स्वदेशी निर्मित 15 अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने की मंजूरी अभी हाल ही में दे दी है। ऐसे हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, तो इसी से इसको खरीदने की मंजूरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ONGC यानी कि ऑयल नेचुरल गैस एंड कॉर्पोरेशन विदेश लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला? तो ऑप्शन है हिसाशी टेगुची, ON ज्ञानी, संजीव कपूर, KN राघवन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है ON ज्ञानी। तो ON ज्ञानी अभी हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। अभी लेटेस्ट में कुछ अध्यक्ष बनाए गए हैं तो हम उन सबको डिस्कस कर लेते हैं कि फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के से अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये ज्योति देशपांडे बनी है। नेक्स्ट है भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष गीता मित्तल है। एयर इंडिया के नए MD एंड CEO जो है इल्कर आईसी है। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक चेतन घाटे बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के जो अध्यक्ष हैं KN राघवन बने हैं। जेट एयरवेज के नए CEO संजीव कपूर है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए MD एंड CEO जो है रंजीत रश है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO प्रशांत झावेरी हैं। TCS कंपनी के MD एंड CEO जो है राजेश गोपीनाथ है। मारुति सुजुकी का नया MD एंड CEO जो हिसाशी टेगुची को बनाया गया। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये गुजरात में किस जगह पर किया गया इसका उद्घाटन। अब आपके लिए आज का सवाल है कि हाल ही में डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में टॉप पर कौन रहा है? तो इनमें से तो आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं कि क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।